हो सकता है, हम समाज को आगाह करना है बिहार के लोगों को कि हो सकता है कि हमारा भी ईमान धर्म हम भी उसमें लालच में आ जाएं और लालच में आकर के हम इस फॉर्च्यूनर और पैसे के लालच में आकर के पार्टी छोड़ दें। तो ऐसे लोगों से सावधान रहेगा। इन लोगों की 3 दवाई, चप्पल, जूता और पिटाई। पुनः मैं कह रहा हूँ कि माताएं बहनें, आप लोग झाड़ू और बंडला उठा लीजिएगा। ऐसे लोगों की पिटाई होनी चाहिए। ये लोग नहीं चाहते हैं कि समाज का विकास हो। ये लोग नहीं चाहते हैं कि उस गरीब समाज को फिर शिक्षा मिले। ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब समाज को रोजगार मिले। ये सब इसी को लेकर के हम आज पुनः बिहार में भी आए हैं कि बिहार के लोगों सावधान हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय हम पटना के गांधी मैदान में हैं और ये बहुत बड़ा मैदान है और हमारे साथ है पतिराम राजभर जी हैं जो राष्ट्रीय सदस्य प्रभारी हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। और बिहार में आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 20वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में पतिराम जी हमारे साथ हैं। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और जानना चाहेंगे आज बिहार में 20वां स्थापना दिवस मनाने का मुख्य कारण क्या है। जय सुहेलदेव, जय भीम। सबसे पहले आपके राजभर चैनल को धन्यवाद कहूँगा। आज हम लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 20वां स्थापना दिवस गांधी पटना मैदान में हम लोग मनाने आए हैं, जिसका नाम रखा गया है सावधान यात्रा। सावधान यात्रा 26 सितंबर को लखनऊ से शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश के 75 जिला से होते हुए आज हम लोग पटना में आए हैं। सावधान नाम रखा गया। सावधान तो हम लोग अपने पार्टी या अपने देश प्रदेश के लोगों को सावधान करा रहे हैं कि आज 75 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए, लेकिन हम गरीबों को अधिकार नहीं मिला। आज उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बढ़ते हुए जनाधार को देखते हुए कुछ पार्टियां चाहती हैं या कुछ जो अपने ही समाज के हैं या जिनको हम गद्दार कहें या चापलूस कहें या जो कह लें, दलाल कह लें, वो नहीं चाहते हैं कि यह पार्टी आगे बढ़े। और इसी के तहत उत्तर प्रदेश में कुछ हमारे नेताओं को खरीदने का काम चल रहा है। किसी को स्कॉर्पियो, किसी को बोलेरो, किसी को स्प्लेंडर दिया जा रहा है। तो हम लोग सावधान करते हुए आ रहे हैं कि भाई आप लोग सावधान हो जाइए। बिहार के लोगों भी यहाँ बिहार में भी हम लोग अपना संगठन बढ़ा रहे हैं, तो बिहार में भी यह होने वाला है। हो सकता है कि आपके भी बीच में आपके ही नेताओं को यहाँ खरीदा जाएगा और पार्टी के कमज़ोर करने का काम किया जाएगा। जैसे कि मैं खुद उदाहरण हूँ, हमारे पास एक व्यक्ति मिला और बोला कि नेताजी आप हमारे पार्टी में आ जाइए, जो भी अभी नई पार्टी बनी है, हम आपको एक स्कॉर्पियो दे देते हैं और कुछ पैसा दिलवा देते हैं, हमारा दल ज्वाइन कर दीजिए। मैंने कहा कि भाई देखो, अगर हमको भी पार्टी में ज्वाइन करना है करूँगा तब जब हमको स्कॉर्पियो नहीं, हमको फॉर्च्यूनर चाहिए और कम से कम 10 लाख रुपये उसमें डीजल के लिए पैसा चाहिए। मैंने तो इस पर्पज़ से कहा था कि आदमी भाग जाएगा ऑफ़र सुन करके, लेकिन उसने वह ऑफ़र मंजूर कर लिया। कहा ठीक है, आपका ऑफ़र मंजूर है, हम आपको 1 हफ्ते में बताएंगे। तो साथ ही आज 2 दिन 3 दिन हुआ और हम भी थोड़ा अजमा पड़े हुए हैं। स्थिति यह है कि हम भी इंसान हैं, हम भी इस पार्टी में 20 साल से काम करते हैं। हो सकता है, हम समाज को आगाह करना है बिहार के लोगों को कि हो सकता है कि हमारा भी ईमान धर्म हम भी उसमें लालच में आ जाएं और लालच में आकर के हम इस फॉर्च्यूनर और पैसे के लालच में आकर के पार्टी छोड़ दें। और कल जबकि हम आज आए हैं माननीय नेताजी की अगुवाई में, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अच्छी है, नेताजी की अच्छी नीति है। और जब आगे मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सावधान हो जाइए कि हमारे जैसे नेता बिक रहे हैं, हम बिक सकते हैं। मैं भी कल बिक सकता हूँ। ध्यान रखिए, पुनः कह रहा हूँ कि हम भी कल बिक सकता हूँ अगर हमारे जैसा नेता जो आज ओम प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद बोल रहे हैं, कल आकर मैं कहूँ कि आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी की नीति सही नहीं है, अपने मिशन से भटक गए हैं, तो आप समझ लेना कि यह बेईमान, यह गद्दार बिक गया है। और हमारे जैसे लोगों का पुनः कह रहा हूँ कि हमारे जैसे लोगों का अगर आपके बीच में आते हैं तो इन लोगों की चप्पल, जूता और पिटाई होनी चाहिए। और मैं माताओं बहनों से कहना चाहूँगा कि अगर यह लोग जाते हैं गाँव में, यदि इस तरह की भाषा बोलते हैं कि आज ओम प्रकाश राजभर जी भटक गए हैं, नेताजी की पार्टी के काम गड़बड़ है, तो आप लोग
पुनः मैं कह रहा हूँ कि माताएं बहनें, आप लोग झाड़ू और बंडला उठा लीजिएगा। ऐसे लोगों की पिटाई होनी चाहिए। ये लोग नहीं चाहते हैं कि समाज का विकास हो। ये लोग नहीं चाहते हैं कि उस गरीब समाज को फिर शिक्षा मिले। ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब समाज को रोजगार मिले। ये सब इसी को लेकर के हम आज पुनः बिहार में भी आए हैं कि बिहार के लोगों सावधान हो जाइए। बिहार में भी यही खेला होगा कि आपके ही नेताओं को जो आज आपके मंच पर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, कल पैसे के लालच में आकर के, स्कॉर्पियो बोलेरो स्प्लेंडर के लालच में आकर के कल आएंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। इन लोगों की 3 दवाई, चप्पल, जूता और पिटाई। सर, आपने जैसे कहा कि मैं भी बिक सकता हूँ, तो क्या आप सावधान हैं या बिकने के लिए तैयार हैं? भैया हम भी आज मैं अपना बता रहा हूँ, अपनी बात, दूसरे की बात छोड़िए। अब जो है हम कोई फॉर्च्यूनर 10 लाख रुपया, हमको भी रात में सपना आता है कि हमको लगता है कि ले लिया जाए। तो हो सकता है, जबकि मैं 20 साल में पार्टी में लगातार रहता हूँ, 24 घंटा काम करता हूँ, लेकिन हो सकता है, भविष्य कोई नहीं जानता है, मैं बिक सकता हूँ। अगर मैं बिक गया तो हमारे जैसे लोगों की 3 दवाई, चप्पल, जूता और पिटाई। मतलब कहने का मतलब, फिर अगर आप बिक गए तो जैसे कुछ लोग पार्टी छोड़ के आपको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, कल आप भी वही काम करेंगे? मैं नहीं करूँगा, लेकिन हो सकता है। तो ऐसे लोगों की से आप लोग सावधान रहिए। स्वदेव भारतीय समाज पार्टी कभी गड़बड़ नहीं हो सकती है। नेता कभी भी गड़बड़ नहीं हो सकता है। नेता की नीति और पार्टी की नीयत बिल्कुल साफ है। सबसे पहली नेताजी की लड़ाई है कि इस समाज को कुछ मिल जाए। अगर समाज को बारे में नहीं सोचते तो आज 17 में बीजेपी के साथ सरकार बनी थी। एक नहीं, बाप कैबिनेट मंत्री और बेटा राज्य मंत्री। अगर समाज की चिंता नहीं होती तो आज मलाई काटते। उन्होंने कहा कि पहले समाज को मिलना चाहिए, तब हमको मिलना चाहिए। समाज अगर पा जाएगा, समाज का विकास हो जाएगा, तो हमारा भी विकास हो जाएगा। यह नेताजी की सोच है। मतलब कहीं ना कहीं स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सावधान कर दिया 75 जिला में कि भैया सावधान हो जाओ, कुछ लोग आ रहे हैं, उन लोगों की वहाँ दवा हो रही है। कामयाब 0% नहीं होंगे, कामयाब नहीं हो सकते हैं। उन लोगों की यूपी में दवाई हो रही है। अब हम बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं कि यही काम होगा, आप लोग भी सावधान हो जाओ, इन लोगों की दवाई होनी चाहिए। तो ये थे पतिराम राजभर जी, जो राष्ट्रीय सदस्य प्रभारी थे। दोस्तों, आप लोग से कहना चाहूँगा, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी लगभग 20 साल से संघर्ष करती आई है। ओम प्रकाश जी अति पिछड़े दलितों के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो आप खुद समझदार हैं। फैसला आपको लेना है कि कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा व्यक्ति गलत है। आप सही का साथ दीजिए और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।